हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में यदि कुछ उपाय कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सावन का महीना शिव का प्रिय महीना माना जाता है। साल 2026 में सावन माह 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। मान्यता है कि सावन के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का पावन महीना है। आपको मनचाहा वरदान पाना है तो बस आप अपनी समस्या के हिसाब से कुछ उपाय कर लें तो महादेव की कृपा आप पर बन जाएगी। सावन के महीने में देवों के देव महादेव संग माता पार्वती की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। भगवान शिव केवल फल फूल और जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सावन के महीने में साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं। सावन सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर यह उपाय अवश्य करें। सावन के पहले सोमवार की रात को अपनी समस्या के हिसाब से आप अपने उपाय करें। हम आपको इस वीडियो में यही कुछ उपाय बताएंगे जिनसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको सभी उपायों के बारे में बताया जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। पहला उपाय है सावन के पहले सोमवार को विशेष फल प्राप्ति के लिए सुबह सवेरे स्नान करके भोलेनाथ के मंदिर जाएं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी बाबा पर गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, बेल व धतूरा अक्षत अर्पित करें। फिर भोलेनाथ को सफ़ेद रंग की मीठी वस्तु या बर्फी आदि चढ़ाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 2 है सावन के पहले सोमवार को संध्या के समय आप एक मिट्टी का दिया लें। उसमें सरसों के तेल में बाती बनाकर लगाएं। इसमें 2 काली गुंजा डालकर उसे जलाएं। इससे आपके घर पर पड़ी हुई बुरी नज़र या दोष दूर होगा। धन आने के मार्ग खुलेंगे। नंबर 3 है सावन के पहले सोमवार को गन्ने का रस लेकर मंदिर जाएं। यहाँ शिवलिंग पर गन्ने के रस को भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दौरान मन से भगवान का ध्यान करें और अपनी मनोकामनाएं बोलें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। नंबर 4 है बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। सावन के सोमवार को त्रिपत्री बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे जीवन में शांति आती है, रोग दोष और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। नंबर 5 है 5 रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। सावन में रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है। भगवान शिव का दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक किया जाता है। इससे संतान सुख, नौकरी, विवाह आदि की सभी बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में शांति आती है। नंबर 6 है गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। सावन सोमवार को किसी भी गरीब को वस्त्र, भोजन, जल, पात्र, चप्पल आदि का दान करें। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही पुण्य लाभ और शिव कृपा प्राप्त होती है। 7वें नंबर पर है भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर सफ़ेद कमल, कनेर, आक या धतूरा अर्पित करें। इससे साधक को मानसिक शांति मिलती है और मन की कामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 8 है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। सावन के महीने में
सोमवार को मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पूजन करें। इससे जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 9 है शिव चालीसा या फिर शिव कथा का पाठ करें। श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा या फिर शिव पुराण से कथा का पाठ करें। इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और ग्रह क्लेश समाप्त होता है। नंबर 10 है संध्या के समय में दीपदान करें। सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग के समक्ष संध्या के समय में घी का दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सौभाग्य और लक्ष्मी प्राप्त होती है। नंबर 11 है शिव जी को इन चीज़ों का भोग लगाएं। सावन में भगवान शिव को खीर, गुड़, गेहूं और सत्तू, मिश्री आदि का भोग लगाएं। शिव कृपा से रोग मुक्ति और धन धान्य में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार का व्रत करें और शिव पार्वती की विवाह कथा पढ़ें। इससे योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए व्रत रखें। शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें। संतान की इच्छा रखने वाली माताएं शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और शुद्ध घी अर्पित करें। इसके साथ ही शीघ्र विवाह के लिए भी कुछ उपाय करें। अगर आपके या घर के किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है या विवाह कार्यों में बार बार कोई ना कोई बाधा अड़चन आ रही है, बार बार रिश्ता पक्का होकर टूट जा रहा है या फिर कहीं बात ही नहीं ठहर रही है, तो आप गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे विवाह के योग बनेंगे और आपके मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। विवाह नहीं हो पा रहा हो तब सावन के सोमवार के दिन यह उपाय अवश्य आजमाएं। यह उपाय काफ़ी प्रभावशाली है और लाभदायक है। इस उपाय को सोमवार के सोमवार से करके 5 सोमवार तक करें। सावन के सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर 108 बेल पत्र चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इस उपाय को करने से विवाह कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। सावन के पहले सोमवार से ही उपाय को शुरू कर दें। इसके लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही चावल के 4 दाने चढ़ाएं। साथ ही अपनी इच्छा महादेव को बताएं। ध्यान रखें कि चावल खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगला उपाय है सावन के पहले सोमवार को शिवजी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद यह प्रसाद जितना हो सके उतना लोगों में बांटें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आप पर हमेशा ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। अगला उपाय है सावन के पहले सोमवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। इससे वे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु नियमित रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक 11, 21 या 51 या फिर 108 बार जप करता है तो भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हैं कुछ उपाय। आप ये सब सावन के सोमवार में अवश्य करें। इससे आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।